इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू करें। 12th का टॉपिक है और इसमें मैं इस वीडियो लेक्चर में उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जो जेईई और नीट में जरूरी है, जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी किसी भी तरह का टाइम कंज्यूम करने वाली बातें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप उनको अपनी नॉलेज के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए बुक से पढ़ सकते हैं। हमें जो सीखना चाहिए वो हर पॉइंट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप तैयार हैं? ओके, इसमें देखो टॉपिक का नाम हम रख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रॉड टर्म हो गया और इलेक्ट्रो जहां पे वर्ड आता है तो ये चार्ज के लिए आता है। हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो स्टडी है वो किसका है? चार्ज के बारे में बताएंगे, टोटली चार्ज के बारे में। इसको हम 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज का मतलब, फर्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड कैटेगरी मैग्नेटिज्म और थर्ड कैटेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इनमें भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, वो मैं डिस्कस कर लें। स्टैटिक्स जहां पे वर्ड होता है वो स्टेशनरी के लिए, और इलेक्ट्रो क्या हो गया? चार्ज। तो यहां पे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करेंगे। मैग्नेटिज्म की बात करें, स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, बट इसमें भी ध्यान रखेंगे वे शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? और यहां पे बात करेंगे स्टडी ऑफ एक्सेलरेटिंग एंड डीएक्सेलरेटिंग चार्ज। It means be not constant। ठीक है, शॉर्ट में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है यहां से। क्या क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुन लीजिए। स्टेशनरी चार्ज कैन प्रोड्यूस, फिर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन मिला ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड मिला ओनली मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड मिला इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, फोर्थ मिला नन ऑफ दीज। तो जब वर्ड यूज किया गया है स्टेशनरी चार्ज कैन प्रोड्यूस, तो ये स्टेशनरी चार्ज का मतलब सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिख रहा है। मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस, तो मूविंग चार्ज में दोनों कैटेगरी आ गई, मैग्नेटिज्म और ईएमएफ। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज की बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशंस, ये सब हो गया। लेकिन a moving charge with a constant speed, तो हम बात करेंगे ओनली मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस तरह के 3 क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। समझ गए आप लोग? इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, इट मींस कुल मिला के हमें चार्ज को सीखना है। और चार्ज के बारे में बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। जब ये क्वेश्चन मैं जनरली क्लास में पूछता हूं तो स्टूडेंट इसके बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी नहीं जानता वाली स्थिति हो जाती है। जो पूछता हूं क्या है, कोई अट्रैक्शन बताता है, कोई रिपल्शन बताता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स की बात बताता है, कोई मास की बात बताता है। तो एक्चुअल में व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन एक्यूरेट आंसर फिर भी
ब्लैंक रहता है, बिकॉज नथिंग, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर निकल के नहीं आता है। तो ये एक्चुअल में जब हम इसकी बात करें वोटिंग चार्ज, तो ये आंसर हम फर्स्ट क्या समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास, मैटर और ए बॉडी, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। हम इसमें एक पॉइंट क्या ले सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज doesn't possible without mass, इसको रिवर्स कर सकते हो क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ मास डजंट पॉसिबल विदाउट चार्ज। मास तो है, मास में भी न्यूट्रल, में भी चार्ज, में भी पॉजिटिव चार्ज, में भी नेगेटिव चार्ज, बट चार्ज कहाँ आएगा, चार्ज मैटर होगा तो ही चार्ज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे पहचान करेंगे इसकी कि हम एक चार्ज बॉडी है, लाइक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है, अपोजिट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है, या सेम चार्ज को रिपेल कर रही है, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, इट मींस चार्ज क्या है, उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो हम और क्या कह सकते हैं कि फिर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, कोई बॉडी न्यूट्रल है, तो देखो हमारे पास ये कोई बॉडी है m, तो इसमें क्या स्थिति रहेगी भाई, यदि हम इलेक्ट्रॉन यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल लें, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, तो बाहर निकालने पर ये कैसी बनेगी, पॉजिटिव चार्ज बनेगी, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो ये कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो इट मींस देखो बाहर निकाला तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दिया तो क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर चार्ज क्या है, देखो ये न्यूट्रल बॉडी थी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया, तो चार्ज क्या आप समझ गए होंगे, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द कांसेप्ट ऑफ चार्ज। फिर ये बॉडी चार्ज है, हमने देखा चार्ज तो इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा, फिर कैसे पता लगाएंगे कि हम इसको दूसरी बॉडी के पास ले जाएंगे, इट मींस इट कैन बी एक्सपीरियंस, इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, विजिबल नहीं है, तो फिर इसको किससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे समझ में आ रही है कि नहीं बात, पहले ये बताएं। जो अपन बात कर रहे हैं सीधे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि देखो हम चार्ज की बात कर रहे थे, बातों में तीन डेफिनेशन होगी ना चार्ज की, कि चार्ज क्या है, फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, और चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट मास के, मास होगा तो ही चार्ज आएगा, नहीं चार्ज कहां से लेके आओगे, क्योंकि चार्ज तो क्या है, किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का निकलना या उसमें इलेक्ट्रॉन का ऐड करना, तो इसी के बेस पे तो हम कह रहे हैं कि एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज गिव द कांसेप्ट ऑफ चार्ज, कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में डाल दिए तो क्या बना, नेगेटिव बना, और फिर विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या करते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन से करते हैं ना, कुछ दूर से ये कर लेता है ना, तो कितनी दूर से करता है वो उसका फील्ड हो गया ना, वो उसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि चार्ज फ्लो होने लग जाए, करंट बन जाए, तो उसके वायर के चारों ओर क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम तीसरी बात किसकी बात कर रहे हैं कि यदि बॉडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है या एक्सपीरियंस करती है, तो दैट बॉडी इज चार्ज, अदरवाइज चार्ज नहीं है। तो बात समझ में आ गई आपके, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक बात, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी, उसमें से इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें या इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट निकल के यहां से आता है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब नेगेटिव बॉडी को चार्ज बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल गए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। जिससे चार्ज बॉडी आएगी वो क्या एक्सपीरियंस कर सकती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकती है या फिर प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये है चार्ज।
तो आप आराम से बता पाएंगे। व्हाट इज चार्ज, तीन बातें इन्वॉल्व इसमें। चार्ज है, देखो मेथड ऑफ चार्जिंग की बात कर लूं मैं पहले बीच में ही, ये तो था व्हाट इज ऑफ चार्ज, लेकिन चार्ज प्रोड्यूस कैसे होगा, बीच बीच में क्वेश्चंस भी आएंगे ना, तो हम यही क्यों ना डिस्कस कर लें, क्या मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखो सबसे पहले जो मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले थेल्स नाम का फिलोसोफर हुआ है भाई, थेल्स नाम का एक ग्रीक फिलोसोफर है, उसने बताया कि कोई अंबर नाम का सब्सटेंस है और इसको रगड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप होती है, इट मींस वो बाकी मटेरियल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये उस समय जब ये बात हो रही थी थेल्स की, उस समय तो ये बड़ा अजूबा था, क्योंकि जब इसके बारे में जानते नहीं थे कि एक ऐसा मटेरियल है जिसको रब कर दिया जाए तो ये सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अरे भाई सबको नहीं, और सब होते भी नहीं है, डिफरेंट नेचर के मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं तो ऐसा होता है। ये सबसे पहले अंबर ने बताया था, अंबर का नाम क्या था, इलेक्ट्रम था। तो इलेक्ट्रम के बेस पे इस ब्रांच को इलेक्ट्रिसिटी दिया। इलेक्ट्रिसिटी को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सी कैटेगरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट मींस स्टेशनरी चार्ज की करेंगे और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मींस किसका स्टडी करेंगे, मूविंग चार्ज की स्टडी करेंगे। तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन जैसे इसने बताया तो थेल्स के बाद डॉक्टर विलियम गिलबर्ट्स ने बताया कि एक्चुअल में ये हमारी दुनिया में कोई अजूबा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं और उनको रब करने से, आपस में रब करने से, बस कंडीशन क्या है, उनकी नेचर कैसी हो, डिफरेंट। नेचर डिफरेंट से मीनिंग क्या है यहाँ पे आपका, कि एक मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर हो तो दूसरे की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की नेचर हो तो ये हो पाएगा। आप ग्लास रोड को ग्लास रोड से रब करेंगे तो थोड़ी ना चार्ज हो जाएगा, ग्लास रोड को सिल्क से रब करेंगे देन ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिव एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिव। इट मींस ग्लास रोड ने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स त्याग दिए और सिल्क ने एक्सेप्ट कर लिए, इसने डोनेट किए। तो इसने डोनेट किए, ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिव एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिव। आई बात समझ में। तो इस तरह से एक फर्स्ट जो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट्स ने बात बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसको करेक्ट करो, इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बात है ये किसने बताई थी भाई, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। क्या कॉन्सेप्ट दिया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फादर ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसको बोला जाता है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट नेचर रब ईच अदर देन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे पहले इसने खूब सारे एग्जांपल भी बताए कि ग्लास रोड रब विद सिल्क देन ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिव, सिल्क बिकम्स नेगेटिव, ड्राई हैश रब विद कॉम देन कॉम बिकम्स नेगेटिव एंड ड्राई हैश बिकम्स पॉजिटिव, व्हेन cat skin rub with plastic then plastic becomes negative and cat skin becomes negative, wool rub with ebonite then। तो इस तरह के बहुत सारे कुछ एग्जांपल किसके दिए इसने, विलियम गिलबर्ट्स ने। और विलियम गिलबर्ट्स ने डी मैग्नेटो नाम से एक आर्टिकल भी लिखा। इट वाज द फर्स्ट आर्टिकल ऑन डी मैग्नेटो। क्या था, इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक आर्टिकल ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। किसने, विलियम गिलबर्ट ने बताया था। तो इसलिए ये जो थी एक्चुअल में क्या थी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी थी और यहां से चार्ज प्रोड्यूस होता। तो मैं बात कर रहा हूं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट मेथड क्या है इसका, फ्रिक्शन है। फिर दूसरी क्या मेथड है भाई, मेरे पास एक चार्ज बॉडी है और मैं डायरेक्ट किसी कंडक्टर से इसको टच करा देता हूं और इस पे भी चार्ज आ जाता है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो सेकंड मेथड क्या हो गया, कंडक्शन। और एक मेरे पास कोई चार्ज बॉडी है, ये कोई चार्ज बॉडी है और मैं इसके पास दूसरा कोई न्यूट्रल बॉडी रख देता हूँ, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके इस पे चार्ज प्रोड्यूस कर देता है, तो ये चार्ज कहलाता है इंड्यूस चार्ज। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो ये सिंपल चीजें हैं जो आप इनमें ज्यादा समय अपने को हिस्ट्री सुनाने से कोई मतलब नहीं, हम
तीन मेथड्स का डिस्कस कर लिया। मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है, इसमें क्या करते हैं, रब ईच अदर, लेकिन बॉडीज कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट नेचर की होनी चाहिए, डिफरेंट नेचर की होनी चाहिए। व्हेन ग्लास रोड रब विद सिल्क देन ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिव और सिल्क बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि ग्लास रोड से पॉजिटिव चार्ज निकल के कहां चला जाता है, सिल्क में चला जाता है। ये पॉजिटिव बन जाती है और ये कैसी बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। दोनों कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट नेचर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आया, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का। टोटल चार्ज प्लस माइनस करोगे तो फिर से जीरो हो जाएगा। कंडक्शन में क्या कराते हैं भाई, टच कराएंगे, रगड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो तुरंत प्रोसेस है। टच कराया, रगड़ने की जरूरत नहीं है, टच कराया, डैश खलास। तो टच कराते ही क्या हो जाता है, चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि इनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। अरे पोटेंशियल इनका लेवल है चार्ज का, इस लेवल तक हम चार्ज किया गया है। जैसे वाटर लेवल में हम देखो दो चीजें होती है नहीं, देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, तो क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है। इस तरह से 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम चार्ज बढ़ाएंगे तो इसका क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो जब दो डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडीज है उनको टच कराएंगे तो चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। और यहाँ नेचर ऑफ चार्ज कैसी रहेगी भाई, सिमिलर नेचर के रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही फ्लो होगा। अरे यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया और ये दूसरे कंटेनर में ले जाए, यहाँ पे वाटर है तो कोई इसमें जब जोड़ेंगे तो कोई पेट्रोल थोड़ी ना आएगा, वाटर है तो क्या आएगा, वाटर। तो यही तो कंडक्शन मेथड है। और इंडक्शन में क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे, प्लेस नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक। जैसे एक चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको कंडक्टर के पास रखा, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो ये चार्ज कहलाता है इंड्यूस चार्ज। ये क्या कहलाता है, इंड्यूस चार्ज। अपोजिट नेचर का आता है इसके पास। लेकिन इंड्यूस्ड बॉडी पर अपन बात करें तो इक्वल नेगेटिव और इक्वल पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा घटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन खिसके हैं अट्रैक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन घटा बढ़ा नहीं है तो टोटल चार्ज कैसा रहेगा, जीरो। और यहाँ इंड्यूस चार्ज के लिए आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, q डैश इक्वल टू q माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन k। और यहाँ पे k को क्या पढ़ा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी अभी अपन बात करने वाले हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज की बात करें ना तो मिनिमम वैल्यू फॉर एयर होती है इसकी। अरे क्या होती है, एयर कितनी होती है, एयर के लिए 1, और मैक्सिमम मेटल्स के लिए होती है कितनी, k इक्वल टू इनफाइनाइट। तो फॉर मेटल्स इनफाइनाइट रखूंगा 1 पर, तो फॉर मेटल्स q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, -q। यानी मेटल्स में इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। तो ये हमने बात कर ली मेथड्स की। अरे मेथड्स, ये जब चीजें निकल के आई तो अपने आप ही हो गई नहीं मेथड ऑफ चार्जिंग। वो रटने की चीज तो नहीं ना है कि चार्ज कहाँ कहाँ से आ रहा है। हमने देखा ना कि रब करने से आ सकता है, टच करने से आ सकता है, और कुछ तो देखते ही खलास हो जाते हैं। तो देखो ये देखते ही खलास हो गया, यानी दूर से ही कौन सा है, इंडक्शन मेथड है। ठीक है, तो ये क्या थे मेथड। प्रॉपर्टी तो मैं आपकी फेवरेट प्रॉपर्टी बता दूं, लाइक चार्ज repel and unlike charge attract। अरे लाइक चार्ज का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो तो क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा, नहीं होगा, इनकी दुश्मनी होती है भाई, इनकी तो दुश्मनी होती है। यदि अपोजिट नेचर है प्लस माइनस, अपोजिट नेचर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनमें होता है प्यार तो, और इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये तो जा सकता हूं आपको, कभी कभी प्यार में भी दुश्मनी छुपी होती है और दुश्मनी में भी प्यार। कैन वन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दैट इज रिपल्सन। अरे सही है, लेकिन कह रहा है कैन अट्रैक्ट हो सकते हैं, अरे हो सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू किससे बात करें, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बात करें। ईच पार्टिकल अट्रैक्ट्स अनदर पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, बट फिर भी ऑब्जर्वेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू
ग्रेविटेशनल फोर्स यू डाला तो नीचे जा रही है, लेकिन कॉम को रब किया, डस्ट पार्टिकल ऊपर उठने लग जाते हैं नहीं, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स गया नहीं, लेकिन नेग्लिजिबल हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो आगे बात समझ में? तो पहली प्रॉपर्टी याद होगी आपके, अरे पहले तो याद थी ही, मैंने याद दिलाई है। लाइक चार्ज में रिपेल, अनलाइक चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव में जो सिमिलर नेचर के सेम पोस्ट पर बैठे हुए हैं, अरे सेम पोस्ट वालों में तो झगड़ा होगा ना, रिपल्सन होंगे, लेकिन अपोजिट नेचर के हैं, आपके साथ इधर कोई अपोजिट बैठा है, फिर देखो आपका प्यार प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज स्केलर है। अरे स्केलर का मतलब मैं यहाँ पे 5 कूलम चार्ज लिखूं, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज लिखूं, यहाँ पे 3 कूलम, तो हम इनके कोई एंगल मेजर करते हैं क्या भाई? ये रिजल्टेंट के लिए नहीं, हम सिंपली बॉडी के अंदर 5 प्लस 2 प्लस 3 टोटल चार्ज कितना था? 3 2 5 5 10 कूलम। जबकि यही वेक्टर क्वांटिटी जैसे 5 न्यूटन 3 न्यूटन होता, थीटा होता, तो हम इसको करते ऐसे p स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा करते नहीं, थीटा पर डिपेंड करता है यदि वेक्टर क्वांटिटी होती तो यहाँ हमें ऐसी जरूरत नहीं है, अलजेब्रिक सम कर लेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी याद हुई कि नहीं हुई आपके? अरे बोलो ना, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मींस चार्ज इज एडिटिव, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। इनवेरिएंट, अरे ये क्या है? रोज की बात है। इनवेरिएंट इट मींस q रेस्ट इक्वल टू q स्पीड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, एज इट इज ही रहता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो कितना होता है? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लाइट की स्पीड से दौड़ने लग जाए तो कितना होगा? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सेम ही रहेगा नहीं रहेगा? लाइट की स्पीड से आधा दौड़ने लग जाए तो भी 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सेम ही रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? आई क्या बात समझ में? तो चार्ज चेंज नहीं होता है, इट मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ स्टेट रहे चाहे मूविंग चार्ज है। लेकिन यहीं पे एक छोटी सी बात, Q/m, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अरे क्या बोलते हैं? बोलो ना, स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ये कांस्टेंट नहीं रहेगा भाई, डिपेंड करेगा, क्योंकि मास जो होता है स्टेशनरी और मूविंग जो होता है ये 1/v अंडर रूट m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पे ये है मूविंग मास और ये क्या है? स्टेशनरी मास। ये स्पीड ऑफ लाइट और ये स्पीड ऑफ बॉडी। तो देखो ये स्पीड ऑफ बॉडी चेंज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो मास चेंज होगा नहीं? मास चेंज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा नहीं होगा? तो स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट नहीं है भाई, स्पेसिफिक चार्ज में मास आ गया और मास इनवेरिएंट नहीं है, मास तो स्पीड से चेंज होता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी? चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है Q/m। Q/m का मतलब कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर ग्राम। तो यहाँ पे मास चेंज होता है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज चेंज होता है। तीन प्रॉपर्टी याद हुई नहीं हुई भाई? तीन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी मैं बात करूं इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, इट मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं भाई। अरे जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं नहीं, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यूनिवर्सल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लागू होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? अरे ये लाइन तो आप बोल ही रहे हो ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट करते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कैसा हुआ? कंजर्व्ड रहा ना। अरे इससे भी अच्छी बात, क्योंकि ये बात करोगे तो कोई कहेगा ग्लास रोड को रब करते देखो पॉजिटिव बन गई और सिल्क कैसा बन गया? नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है भाई, बन नहीं गई है। आई बात समझ में? ऐसे उलझना मत, आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो किस लिए उलझना? और फिर भी इसका मीनिंग क्या है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैंने क्या सीखा?
Q प्लस Q माइनस इक्वल टू कांस्टेंट। अरे सिल्क को जब हमने ग्लास रोड से रगड़ा था तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक के इक्वल पॉजिटिव, एक के इक्वल 5 गए तो 5 के इक्वल पॉजिटिव, 5 के इक्वल कैसे हुए नेगेटिव, लेकिन टोटल प्लस माइनस करेंगे तो जीरो ही रहा ना। तो ये हमेशा Q पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव इक्वल टू कांस्टेंट। लैंग्वेज क्या बनी, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडीज always remains constant, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। in any physical, chemical and nuclear reaction total charge before the reaction is equal to the total charge of after the reaction। यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप केमिस्ट्री में भी रिएक्शन चेक करते हैं नहीं, दोनों वर्ग का, दोनों साइड का, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का चार्ज इक्वल है, इट मींस रिएक्शन इज ओके। अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसा है, यूनिवर्सल, चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी भी रिएक्शन में बात करें, अरे चाहे पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइलेशन की बात करें, पेयर प्रोडक्शन का मतलब सर न्यूक्लियर में से तो यहाँ से तो चार्ज पार्टिकल्स होते रहते हैं। यदि हम कोई एनर्जी देते 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन यहाँ से टकराते हैं तो दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या है भाई, इक्वल और अपोजिट चार्ज ही तो है, मास तो इक्वल होता है, तो टोटल चार्ज तो दोनों का मिला के Q प्लस माइनस के साथ, और प्रोटॉन भी तो एनर्जी इनफिनिट है, जीरो ही रहा नहीं। और जब ये आपस में मर्ज होते हैं इसको बोलते हैं पेयर एनाइलेशन। इसको क्या बोलते हैं रे, पेयर एनाइलेशन। पेयर एनाइलेशन में दो गामा फोटॉन निकलते हैं तो ये फिर वापस चार्ज का विलोपन हो गया, एनाइलेशन हो गया, समाप्त हो गया है। तो इट मींस समाप्त नहीं हुआ है, ये चार्ज कभी प्रोड्यूस भी नहीं होता है, एक टोटल चार्ज हमेशा, और चार्ज हमेशा किसमें यदि होता भी तो कैसे होता है, पेयर प्रोडक्शन है। बिना पेयर के दुनिया नहीं चलती भाई, बिना पेयर के नहीं चलती। मेल है तो फीमेल भी है, भूत है तो देवता भी है, राक्षस है तो भगवान भी है, राम आया तो रावण भी आया, कंस आया तो कृष्ण भी आया, सब पेयर प्रोडक्शन, सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन आया तो एंटी इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया तो एंटी प्रोटॉन आया, न्यूट्रॉन आया तो एंटी न्यूट्रिनो आया। तो ये सब चीजें कैसी हैं, पेयर प्रोडक्शन होता है, इसलिए बैलेंस रहता है। इट मींस हमारे पास जो आज कंसेप्ट निकल के आया वो क्या है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी एज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट में रखें, चाहे रेस्ट कंडीशन में रखें, चार्ज कांस्टेंट रहता है। और फोर्थ किसकी बात की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। टोटल चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, आइसोलेटेड बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब एक और खास पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, quantization of charge, charge is quantized, it means total charge is always any or n here 1 2 3 4 5, it means integer, हमेशा क्या है, ये integer है। q इक्वल टू प्लस माइनस n का मतलब क्या है, integer। it means देखो इसका मीनिंग क्या है, आप कुछ भी यूं तरह तरह की चीजें नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है, आप उसको बुक कर पढ़े जा रहे हैं। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ही है टोटल चार्ज on any body is always integer multiple of electronic charge। 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, 1000 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, लाख इलेक्ट्रॉन के इक्वल, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। क्योंकि चार्ज का तरीका ही क्या है, या तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं नेगेटिव बन रहा है, या बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। कहीं सुना है क्या, आधा इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, कहीं नहीं सुना। गैरमान में जरूर एक बात की है, गैरमान में किसकी बात की है भाई, क्वार्क पार्टिकल्स की बात की है। और क्वार्क पार्टिकल्स कह रहा है कि प्लस माइनस e/3 और प्लस माइनस 2e/3 भी होती है, बट अभी इनका प्रैक्टिकली कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्या कहलाती है, क्वांटम वैल्यू, क्वांटम वैल्यू, क्वांटम वैल्यू। तो क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या है भाई, प्लस माइनस e, इट मींस प्लस माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, प्लस माइनस 19 कूलम। यहाँ से हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉसिबल चार्ज।
अरे तो पॉसिबल चार्ज कहां से लाओगे, जब चार्ज हमें पता है इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो n इक्वल टू क्यू अपॉन ई, और n रेशियो में नहीं हो सकता, ये हमेशा इंटीजर में ही हो सकता है। तो हमें कोई भी चार्ज दिया जाए कि 3.2 into 10 की पावर 19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, तो हम इसमें e 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करके देख लेंगे। यदि इंटीजर आता है, रेशियो में नहीं आता है, डेसिमल में नहीं आता है, तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। यहीं से तो बात आएगी बात, और कहां से निकल के आएगी बात, आगे बात समझ में। तो हमने देखो क्या बातें पढ़ी भाई, पहले पढ़ा हमने फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको पता है ना भाई। अरे क्या नोट्स और बुकों में उलझे रहे हो, रख के नहीं, क्या सीखा व्हाट इज चार्ज, चार्ज के हमने जिस स्टाइल में बात की उसी स्टाइल में आपको बताना है कैसे। चार्ज की क्या बात की थी भाई, पहली बात तो चार्ज है नहीं, ये एक प्रॉपर्टी है, तो मैंने लाइन क्या बोली थी, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और बिना मैटर के इसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज डजंट पॉसिबल विदाउट मास, एक बात। दूसरी बात, चार्ज कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन डालने से और इलेक्ट्रॉन निकालने से आएगा ना। तो क्या बोला कि एक्सेस ऑफ चार्ज और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज गिव्स द कांसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज की इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी, वहीं से तो चार्ज निकल के आता है, और विजिबल नहीं है, इसको एक्सपीरियंस करते हैं इसके फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होने लग जाए या प्रोड्यूस होने लग जाए, इट मींस समझो दैट बॉडी इज चार्ज। तो 3 पॉइंट्स में हमने इसको एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। फिर कहां से इसकी हिस्ट्री बताई कि नहीं, इसका फ्रिक्शन से बात शुरू हुई थी, थेल्स ने शुरू की, विलियम गिलबर्ट ने इसको अच्छे से बताया, और फिर फ्रैंकलिन ने चार्ज साथ टू टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव ने, पहले एंशिएंट में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थे भाई, ग्लास और प्लास्टिक में बांट रखा था, पॉजिटिव चार्ज को बोल रखा था विट्रियस, नेगेटिव चार्ज को बोल रखा था रेजिनियस, यानी विट्रियस ग्लास लाइक सब्सटेंसेस, रेजिन लाइक सब्सटेंसेस, इस तरह से। इसलिए मेथड ऑफ चार्ज की बात की ना कि भाई रगड़ के, कुछ लोग रगड़ के आनंद ले रहे हैं, रगड़ने से चार्ज आ रहा है भाई, ये क्या है, फ्रिक्शन है, रगड़ने के बाद में आ रहा है, तो किससे, फ्रिक्शन से रब करते हैं। लेकिन रब, अरे भाई अपोजिट रब करोगे तो कुछ निकलेगा ना, सेम सेम ही रब करोगे तो क्या निकलेगा। तो दोनों की नेचर कैसी होनी चाहिए, अपोजिट नेचर होनी चाहिए। कुछ लोग बस टच करके ही निकाल लेते हैं, तो टच करने वाला मेथड, एक चार्ज बॉडी है, एक सेकंड, तो टच करने वाला मेथड कौन सा हुआ रे, टच करने वाला मेथड कौन सा हुआ, कंडक्शन हुआ ना, जोड़ दिया ना, कंडक्ट कर दिया ना, चार्ज फ्लो होता है ना, सेम नेचर का फ्लो होता है ना, जब तक फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और कब तक होगा, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। और तीसरी बात क्या बात की हमने, कुछ लोग तो देख के ही सरेंडर कर देते हैं ना, इसको बोलते हैं इंडक्शन, दूर से देखते ही काम हो गया, इंडक्शन। यहाँ पे इसने अट्रैक्ट किया, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, और इंड्यूस चार्ज का मतलब क्या होता है, Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था जो मैटर की नेचर पर डिपेंड करता है। 3 मेथड हमने पढ़े कि नहीं पढ़े, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने डिस्कस की कि नहीं, पहले प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात की कि नहीं। अरे लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। लाइक चार्ज का मतलब सिमिलर नेचर, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और अपोजिट नेचर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में। तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपने नहीं सुना कि ऑफिसेज में यदि बैलेंस रखा जाए, कैसा स्टाफ बैलेंस रखा जाए, मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स, तो ज्यादा डिसिप्लिन होता है, क्योंकि ज्यादा काम होता है, ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, अट्रैक्शन बना रहता है काम के प्रति भी और आपस में भी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है। फिर हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, चार्जेस से स्केलर ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, थीटा वटा की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज q बाई m आते ही रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग m चेंज होता है, इसलिए q बाई m भी चेंज हो जाता है। फिर लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, q प्लस माइनस वाली बात पढ़ी नहीं। फिर हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी वाली बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो आज हमने देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में नंबर 1 अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली बात, यहाँ दोनों में रिपल्सन है, यहाँ पे दोनों में अट्रैक्शन है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, स्केलर है।
तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट है, इट मींस q रेस्ट इक्वल टू q मूविंग चार्ज। साथ ही यहाँ पढ़ा q बाई m जो है ये भाई कांस्टेंट नहीं रहता है, ये वेरिएंट है, स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फोर्थ हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये पढ़ा कि चार्ज इज कंजर्व्ड। और फिफ्थ पढ़ा हमने क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, q इक्वल टू प्लस माइनस ne। तो इस तरह से हमने चार्ज की बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी भाई, चार्ज की बात पढ़ी ना हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है भाई, कूलम, कूलम क्या यूनिट है इसकी, कूलम। दूसरी यूनिट क्या है भाई, और कूलम ड्राइव यूनिट है, ध्यान रखें। जो करंट I होता है ये होता है Q इंटू टी। तो देखो Q इक्वल टू होता है जो I अपॉन Q, एक मिनट देखो रे क्या उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बोलो ना, Q इक्वल टू आई टी, करंट इंटू टाइम। देखो ये फंडामेंटल है और ये फंडामेंटल, ये कैसी है, ड्राइव है। एम्पियर इंटू टाइम यानी सेकंड या आवर्स, ये किसके इक्वल होता है, कूलम के इक्वल। सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई, सीजीएस यूनिट होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, कैसी है भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। 1 ईएसयू का मतलब क्या होता है, 3 into 10 की पावर 9। 1 कूलम का मतलब होता है 3 into 10 की पावर 9 ईएसयू। एक यूनिट होती है इसकी ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मतलब 10 कूलम, इट मींस 3 into 10 की पावर 10 ईएसयू। एक और होती है भाई इसकी यूनिट, क्या, फैराडे, फैराडे लार्जेस्ट यूनिट 96,500 कूलम होता है, इक्वल टू 1 फैराड, ये लार्जेस्ट यूनिट है। तो इस तरह से हमने चार्ज की सब बातें डिस्कस की नहीं, अरे डिस्कस नहीं, हम सीख लिया है, और जब सीख जाएंगे तो याद हो जाएगा। कहीं रट्टा लगा रहे हो किस बात के लिए, बस इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा अपनी बुक्स में पढ़िए और फिर लेक्चर पर आ जाइए, वीडियो लेक्चर ऑन करिए और हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट। तो मजा आया कि नहीं आया, कमेंट्स करोगे कि नहीं करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे कि नहीं। यदि मजा आया वास्तव में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।